संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है, लेकिन लगातार आप सोचिए संसद में जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। 7वें दिन भी संसद में शांति से कार्रवाई देखने को मिल भी पाई, नहीं भी। और संसद में अडानी, संभल और मणिपुर से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। तो वहीं आज बारी बारी से सभी मुद्दों पर चर्चा भी की गई। दरअसल पिछले दिनों विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्रवाई हो सकी थी। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं, लेकिन आज से संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलता नजर आ रहा है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दल संसद में गतिरोध दूर करने के लिए सहमत हो गए हैं। संविधान सभा पर दोनों सदनों में चर्चा होगी और इसके लिए तारीख भी तय कर ली गई है। और इसी के साथ आज लोकसभा में शीतकालीन सत्र का पहला बिल भी पास होगा और राज्यसभा में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिए गए फैसलों के मुताबिक कामकाज शुरू होगा। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा, संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खोद देगी। और उन्होंने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है। इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया। ये साबित हो चुका है यहाँ पर कि ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं। आखिर किस प्रकार संसद में इन सभी मुद्दों को उठाया गया है, वो भी आप सुनिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेल पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। अब देखने का विषय है कि संसद तो अब सुचारू रूप से चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही पर सियासत अभी भी चरम पर है और पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अभी जारी है। चलिए आपने खबर जानी, अब पक्ष जानिए लावनी से।
तो अगर इस खबर के पक्ष की तरफ पूर्ण चलने और विपक्ष के द्वारा अब तक किए गए हंगामे पर आजाद पूनावाला ने कहा कि किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि संसद में माई वे और टू वे हो। दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसे जनता ने महाराष्ट्र, हरियाणा समेत हर जगह नकारा है, संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना उनकी पहचान बन चुका है। उनके ही साथी चाहे वो टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, वो भी उनके साथ नजर नहीं आए। कारण जो भी हो, अगर वो यानी कि विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने देते हैं तो ये स्वागत योग्य है। परिवार हित के लिए संसद की कार्यवाही न चलने देना ये ठीक नहीं। साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद चलना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष और सांसदों को होता है। देश को होता है, विपक्षी सांसदों को भी होता है। ये कहने का प्रयास वो कर रहे थे, हम बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता। अगर किसी दूसरे देश में किसी भारतीय के खिलाफ कोर्ट में कोई आदेश आता है तो क्या सदन में उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी? विपक्ष के कई सांसद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन को बाधित करना ना तो देश हित में है और ना ही विपक्ष के हित में। ये दबाव कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर गया है कि संसद को इस तरह से हंगामा करके रोकना, देश ऐसा नहीं चाहता है। कांग्रेस नेतृत्व को शायद ये बात समझ आ रही है। मुझे खुशी है कि आज से सदन सुचारू रूप से चलेगा। हम 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा गया है पक्ष की तरफ से, आप भी सुनिए। देखिए, पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का। रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण। देखिए, ये स्वागत योग्य है। किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट में माई वे या हाईवे होगा। दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसे जनता ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में हर जगह नकारा है, उनकी एक ही पहचान, करो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, करो पार्लियामेंट का अपमान। इसीलिए वो कंसेंसस में कम। तो चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझा देते हैं। वही संसद की कार्यवाही का हंगामे का ठिकरा विपक्ष सरकार पर फोड़ रहा है और संसद की कार्यवाही शांति से चलने की वाहवाही खुद ले रहा है। इस संदर्भ में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सदन की कार्यवाही पहले दिन से ही सुचारू रूप से चलती अगर सरकार विपक्ष का सुझाव मानती। पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि संसद में हमारे संविधान पर 2 दिन चर्चा हो। हालांकि किसी विशेष कारणों से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और सदन के 5 महत्वपूर्ण दिन नष्ट हुए। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आप 2 दिनों की चर्चा संविधान पर रखें और विपक्ष सकारात्मक सहयोग करेगा, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और अंत में उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सदन को इस तरह से गुमराह क्यों किया। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा कि सरकार की तरफ से बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जा रहा था, जहां विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर, संभल, अजमेर, अडानी मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि ये सब देश से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष उस पर चर्चा ही नहीं होने देना चाह रही थी। मुझे इस बात की खुशी है कि अब चर्चा शुरू हो गई है। पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा था सरकार की तरफ से। विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि संभल पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था अजमेर पर चर्चा हो, विपक्ष मांग कर रहा था कि अडानी का जो इंडाइटमेंट है उस पर चर्चा हो। ये सब देश से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं। देश में उनकी भागीदारी है और देश के सम्मान और देश की प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये। पर सत्ता पक्ष जो है, देखिए, पार्लियामेंट पहले दिन से ही चलता अगर सरकार विपक्ष का सुझाव मानते। पहले दिन ही विपक्ष ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि 2 दिन का संसद में एक चर्चा हो हमारे संविधान पर। लेकिन
किसी कारण से, किसी विशेष कारण से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और लगभग 5 दिन सदन के महत्वपूर्ण समय नष्ट हुए।